दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। सोनिया, राहुल, ममता, अखिलेश बैठक में शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बैठक में पहुंचे हैं। 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने की कोशिश इंडिया ब्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसमें 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की पुष्टि की है। कांग्रेस का कहना है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद विपक्षी गठबंधन एकजुट है। इस बैठक में 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक विपक्ष की एकजुटता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियां मौजूदा सरकार के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और संदेश साफ है। संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के खिलाफ पूरा विपक्षी खेमा एकजुट है। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में चुनाव हुए उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हुए भी कांग्रेस को लेकर के नजर आए। डीएमके इस बैठक से दूरी बनाता हुआ नजर आया और आम आदमी पार्टी भी ये साफ करती हुई दिखी कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश के लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। देखिए, मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई वस्तु है नहीं। ये लोग जब मर्जी होती है चाय समोसे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया अलायंस लोकसभा के चुनाव के बाद ही भंग हो गया था। न इसका नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न इसका कोई दफ्तर है, न इसका कोई लेटर पैड है। जब चाहते हैं कुछ नेता इकट्ठे हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कोसने लगते हैं। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है, देश के लिए इनकी कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ सुविधा की राजनीति करते हैं। कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग आपस में लड़े, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये आपस में लड़े, और कई जगह ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सुविधा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में
जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची है, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते।